बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर इंतखाबात 2021 के हवाले से बराह रास्त कवरेज लम्हा लम्हा की जो डिटेल्स थी वो आप नाज़रीन तक हम अपने वीलॉग्स के ज़रिए पहुँचाते रहे। 24 घंटे का ये सफ़र था फ़याज़ साहब के साथ। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था ये। फ़याज़ साहब जो कि 20 बरसों से इलेक्शंस को कवर करते आ रहे हैं, इनका तजर्बा भी और इनकी जो तहकीक थी उन चीज़ों से बड़ा सीखने की भी कोशिश की। और बड़ा ज़बरदस्त ये कश्मीर इंतखाब जो है वो रहा। और आप नाज़रीन का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारी वीडियोस को पसंद किया और ग्राउंड से जो हम वहाँ पर रिपोर्टिंग करते रहे और नताइज जो वहाँ से हम बताते रहे, बाद में जब हतमी नतीजे आए तो वो उनसे मैच भी जो है वो करते रहे। आज के व्लॉग में नाज़रीन फैज़ राजा साहब से हम ये डिस्कशन करेंगे कि इंतखाबात तो मुकम्मल हो चुके, लेकिन उसके बाद की जो सूरत हाल पैदा अब हो चुकी है, ख़ास तौर पर जिस तरह से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अब धांधली के इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि धांधली हुई है। शायद बहुत सारी बातें इस तरह से भी आ रही हैं कि शायद कोई डील जो है वो हुई है। तो आपसे पहले तो इन इल्ज़ामात के हवाले से मैं पूछना चाहूँगा कि ये मामला क्या है, क्योंकि पीपल्स पार्टी को हमने देखा, एक जो प्रिडिक्टेड सीट्स भी हमने बताई थी, पीपल्स पार्टी ने सीट्स भी ज़्यादा थोड़ी सी ली हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कभी सीट कम हुई। मुस्लिम लीग नून जो है वो तो बिल्कुल ही उसको कश्मीरी अवाम ने मुस्तरद किया। तो ये तमाम सूरत हाल को अब आप कैसे देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया अहमद फवाद साहब। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपके नाजरीन का शुक्रिया कि हमें मौका देते रहे, हमारी वीडियोस पसंद करते रहे। आपका हम्म, शुक्रिया इसलिए कि मैंने इससे पहले जो इलेक्शन कवर किए हैं हम्म, वो किसी न किसी टीवी चैनल के साथ कवर किए हैं, हम्म, 2002 से लेके मुसलसल। और टीवी चैनल्स के अपने वसाइल होते हैं, हम्म, हम वहाँ पर ठहरते हैं, हमारे पास वसाइल होते हैं, हम्म, जहाँ दिल किया चले गए। हम्म, इस मरतबा ये इलेक्शन हमने कवर किए हैं अहमद फवाद साहब बेरोज़गारी के आलम में, हम्म, और इसमें आपकी मेहनत और मोहब्बत शामिल रही है कि आप हमारे साथ रहे। और इस दौरान जो है वो हमें काफ़ी आसानियाँ भी हुई और 24 घंटे हम सफ़र में रहे, क्योंकि हम हमारे माली वसाइल हमें इस बात की इजाज़त नहीं दे रहे थे कि हम वहाँ पे हम्म, ठहर जाएँ किसी जगह। इसलिए हम भागते रहे। हमने बिम्बर कवर किया, हम्म, हमने जनाब इसके साथ-साथ मीरपुर कवर किया, हम्म, हमने कोटली कवर किया। यानी कि मीरपुर डिवीज़न के अंदर हम रहे 13 सीटों के ऊपर, लेकिन बहरहाल बाकी पूरे कश्मीर पे जो है वो हमारी नज़र थी। हम्म, और आपके नाज़रीन को ये भी बताऊँ कि जो रात के मैंने रिज़ल्ट सारे खुद बता दिए अपने नाम से, जिस पे अच्छे जो फीडबैक भी आया, उसमें यकीनी तौर पर आपकी भी अच्छी खासी मेहनत हम्म, शामिल थी। अहमद फवाद ने भी हमारी बड़ी मदद की क्योंकि मैंने वहाँ पे देखा था कश्मीर। आपने थंबनेल पे मेरा भी नाम जो है वो हाँ, बिल्कुल, लिखा था। इसीलिए इसीलिए क्योंकि डेफ़िनेटली आपकी भी मेहनत थी। हम्म, अच्छा, अब हम ये बात करते हैं कि 2-3 चीज़ें हैं कि बात की सूरत-ए-हाल क्या है, हम्म, क्या कोई डील हुई, धांधली के इल्ज़ामात हैं, जो रिज़ल्ट आए क्या वो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक थे। हम्म, वो तो मैंने आपको बताया कि जब कोई भी रिपोर्टर जो है वो हक़ाइक़ के ऊपर मबनी तज्ज़िया करे, फ़ील्ड का हम्म, उसका तजुर्बा हो, हम्म, तमाम हलकों के ऊपर उसकी गहरी नज़र हो, गुज़श्ता 2-3 इंतख़ाबात कौन जीता है, वहाँ पे बरादरियाँ कौन-सी हैं, हम्म, अब किसके कैंडिडेट मज़बूत हैं, किसका बयानिया बिक रहा है, हम्म, आप बड़ी आसानी के साथ जो है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं अगर आपकी नीयत साफ़ हो। हम्म, अल्हम्दुलिल्लाह 2018 के इलेक्शन के ऊपर भी हम जो है वो ये बात हम्म, कर चुके हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं इलेक्शन नताइज के ऊपर। आपने ये कहा कि 2 सीटें कम हो गई और बढ़ गई। हम्म, मैंने जो बताया था, जो मेरा अंदाज़ा था वो था 27 की हम्म, जो 27 नशिस्तें हैं वो तहरीक इंसाफ के पास आएँगी। हम्म, आई इस वक़्त तक, अगरचे एक हल्के का रिज़ल्ट रोका हुआ है, एलए 16 का, वहाँ पर पीटीआई आगे है। लोग उसको 25 बता रहे हैं, लेकिन मैं 26 ही समझता हूँ। ग्राउंड पे 26 नशिस्तें पीटीआई जो है इस वक़्त जीत चुकी है। हम्म। और एक नशिस्त इस तरह से आ जाएगी कि मेरा जो ख़्याल है कि चौधरी यासीन जो पीपल्स पार्टी के हैं, वो हम्म। 2 नशिस्तों के ऊपर जो है वो उन्होंने कामयाबी हासिल की है। अच्छा, एक नशिस्त पे बड़े वो क्लोज, हाँ, उनको बड़ा बिल्कुल। चंद सौ का वोट्स का हाँ, सिर्फ चांद फर्क सौ का था। मलिक यूसुफ साहब बड़े करीब जो है वो उनसे रहे। हम्म, तो उसकी भी मैं रीज़न्स आपको बताता हूँ। और फिर जनाब जहाँ पे हल्के में फायरिंग भी हो गई, वहाँ पे पीपल्स पार्टी आपको पता है पुरानी घाघ पार्टी है। हम्म, और फिर कुछ किसी जगह थोड़ी-सी मेरे अंदाज़ों के मुताबिक पीपल्स पार्टी की कुछ थोड़ी-सी हम्म। सहूलतकारी भी हुई है। अब एक अच्छा। रिपोर्टर को ना, जी बिल्कुल, मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ सहूलतकारी का। हम्म, तो मेरी जो छठी हिस्सा है वो ये कहती है। हम्म, अब इसमें हम इसको चाहे धांधली का नाम दे दें, चाहे किसी चीज़ का भी नाम, धांधली तो ख़ैर उसका नाम नहीं दे सकते। देखिए, होता आमतौर पे ये है, जैसे कि मैं ये 2018 के इंतखाबात में भी ये बात करता रहा हूँ कि इमरान खान बड़ी आसानी के साथ सेफ़ली पंजाब में इससे ज़्यादा नशिस्तें हासिल करने की पोज़ीशन में थे। और जब सही। आरटीएस बैठा तो मेरे ख़्याल में जो नुकसान इमरान खान को हुआ वो किसी और को नहीं हुआ। लोग ये बात करते हैं कि आरटीएस बैठने से शायद पता नहीं था। आरटीएस से पहले जो सूरत-ए-हाल थी, इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की नशिस्तें बड़ी तेज़ी के साथ आ रही थी। टाइट बना दिया गया, 172 नशिस्तें पीटीआई ले सकती थी मेरे अंदाज़ों के मुताबिक मिला के, लेकिन वो 158-60 के ऊपर रही। यहाँ भी मेरी ज़ाती राय यही थी कि 27 नशिस्तें ये लोग लेंगे। हम्म, और ख़ैर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस अगर 2 ले लेती और जेकेपीपी 1 लेती तो 30 के साथ जो है वो ये 2/3 मेजॉरिटी हो जाती। और मेरा ये ख़्याल था कि हम्म, कुछ लोग या कुछ जो मतलब कुछ लोग का जब हम ज़िक्र करते हैं तो हमारा ज़िक्र ये होता है कि
आम तौर पे डेफिनेटली कोई भी जो इलेक्शन होता है उसमें अगर धांधली या मुनज़्ज़म धांधली का जिक्र ना भी किया जाए, थोड़ी बहुत सहूलतकारी जो है वो इंतज़ामिया की तरफ से उस पार्टी के हक में ज़रूर होती है, और ये हमारा एक जो है वो रवायत है, बल्कि पूरी दुनिया में ऐसे होता है खैर, और उसमें उन्हें एक एज भी हासिल होता है। और इसको चाहे आप प्री पोल कह रहे हैं या कुछ भी कह रहे हैं, प्री पोल मैं इसलिए नहीं कहता क्योंकि ये सहूलत तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को अपने अपने वक्त में हासिल होती है। तो मामला ये था कि मेरे ख्याल में ये 30 नशिस्तें लेके 2/3 अक्सरियत पूरी कर लेते, और उसके बाद जो है वो आज़ाद कश्मीर के आइन में भी तब्दीली हो जाती। खैर पीटीआई के ऊपर चेक रखने के लिए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के 2 लोग ज़रूर होते। अब वो चेक किसकी तरफ से रखा जाता, ये खैर एक बड़ी डिबेट है, आगे भी हम इसके ऊपर बात करेंगे। एक नशिस्त जेकेपीपी की भी उनके ऊपर यानी पूरी 30 पीटीआई खुद हासिल ना करती, लेकिन मेरे ख्याल में ये जो आखिर दम के ऊपर एक तो तरीके इंसाफ की ना तजर्बाकारी ने काम ख़राब किया। आप खुद भी वहाँ देखते रहे, कई हल्के ऐसे थे कि तहरीक इंसाफ के लोग 70-80% रिजल्ट के ऊपर दिल छोड़कर भागने के लिए पता नहीं, वहाँ उनके लोग ही नहीं थे। आपको बैठना पड़ता है आखिर दम तक एक एक पोलिंग स्टेशन के नतीजे के लिए। पीपल्स पार्टी पुरानी घाघ सियासी जमात है, उसके वहाँ पे उन्होंने इंतजामिया को भी इस्तेमाल किया। कई जगहों पे पीटीआई के वोटर्स को वोट डालने से भी रोका गया। हम ये देख रहे थे कई जगह पे जहाँ फायरिंग के वाकयात हुए, जहाँ पे डराया धमकाया गया, लोग कहते हैं जब हम वोट नहीं डालते। तो मेरा ख्याल है 1-2 नशिस्तों का फ़र्क पाकिस्तान तरीके इंसाफ अपनी ना तजर्बाकारी, और बल्कि मैं नाअहली कहूँगा, क्योंकि इमरान खान के नाम पे वोट मिलता है तरीके इंसाफ को, लेकिन ग्राउंड के ऊपर मेरा ख्याल है कि पार्टी के अंदर बेशुमार इख्तलाफात थे, 2 ग्रुप बने हुए थे, आपस की लड़ाइयाँ थी, मुखालफिन भी इसके ऊपर हंस रहे थे। रात को मैंने ट्वीट भी किया, और पीपल्स पार्टी ने यहाँ से नाअहली से फ़ायदा उठाया, नालायकी बल्कि मैं कहूँगा तरीके इंसाफ की, कि वो अपनी 2 नशिस्तों में तकरीबन मेरे ख्याल में इजाफा कर गई। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की भी एक नशिस्त मेरे लिए हैरान कुन थी, जो कि सरदार सिकंदर साहब के भाई और उनके जो बेटे हैं वो दोनों हार गए। मेरे ख्याल में एक सीट उन्हें निकालनी चाहिए थी, वहाँ थोड़ा सा हमारे अंदाज़ों में फ़र्क हुआ। खैर चौधरी यासीन साहब 2 नशिस्तें जीते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो एक नशिस्त जब छोड़ेंगे तो जब ज़िमनी इंतखाबात होते हैं तो फिर हुकूमत जिसकी हो वही जीता करती है। तो तहरीक इंसाफ मेरा ख्याल है दोबारा 27 की पोजीशन पे आ जाएगी। एक उनके पास मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की इत्तेहादी है, एक उनके पास जेकेपीपी है। 29 पे वो जाएंगे। 2/3 अक्सरियत उन्हें नहीं मिली, और मेरा ख्याल है ये 2/3 अक्सरियत उन्हें मिलने से शायद कुछ ऐसे हालात पैदा कर दिए गए ग्राउंड के अंदर के जिसकी वजह से वो नहीं ले सकी आखिरी उस पोलिंग डे के ऊपर। क्योंकि अगर वो ले जाती तो फिर बड़ी सहूलत के साथ इमरान खान जिस रेफरेंडम का भी ऐलान कर चुके हैं आज़ाद कश्मीर के मुस्तकबिल के हवाले से भी एक प्योर उनके पास आ जाती कि जनाब 2/3 अक्सरियत के साथ आप आज़ाद कश्मीर के आइन में भी तब्दीली कर सकते हैं, और आज़ाद कश्मीर के मुस्तकबिल का भी इस हवाले से फैसला हो सकता है। अच्छा, ये जो चीज़ें आपने बताई, यकीनन टर्न आउट का जो है वो इन चीज़ों के ऊपर बड़ा डायरेक्ट अफेक्ट पड़ता है। तो टर्न आउट जो बताया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तो वो 58% रहा आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में। तो इसके बढ़ने से कुछ फ़ायदा हो सकता था पीटीआई को, इसके कम होने से कुछ नुकसान हो सकता था, ये थोड़ा बताएं। जी बिल्कुल, ये डेफिनेटली बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तारीखी तौर पे आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के अंदर टर्नआउट अच्छा रहा करता है। गुज़श्ता इलेक्शन में अगर मैं भूल नहीं रहा तो 65% के करीब ये टर्नआउट था। मेरी ज़ाती राय ये थी कि कश्मीरी कितने वेल अवेयर हैं, इतने यानी कि पॉलिटिकली इतने वेल अवेयर हैं, वोट डालने के शौकीन हैं, कि मेरा ख्याल था कि ये 70% तक टर्नआउट जो है वो जाएगा। सही। मेरे अंदाज़ों के मुताबिक 10% तो कम से कम टर्नआउट कम हुआ है। और अगर टर्नआउट अगर ज़्यादा होता, ये बात आप जहन में रखिए कि पीपल्स पार्टी ने ऐसे इलाकों से जो फार फ्लांग दूर दराज एरिया, शहर के नहीं है, ज़रा देहात के एरिया में उन्होंने वोट लिया, वहाँ टर्नआउट ज़्यादा होता है और पीपल्स पार्टी को उसका उन हलकों में फ़ायदा हुआ। लेकिन बाज़ ऐसे हलकों में कि जिधर टर्नआउट ज़्यादा हो सकता था, कुछ शहरी हल्के, वहाँ पे पीटीआई जो है वो फ़ायदा उठा सकती थी। इवन चौधरी यासीन साहब के जो दोनों हलके हैं उसमें एक हलके के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जहाँ बड़े कम जो है वो वोटों से हारे हैं, मलिक यूसुफ साहब, वहाँ मेरे ख्याल में टर्नआउट थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था। तहरीक इंसाफ के लोग डर गए या घबरा गए या निकले नहीं, वो अपने लोगों को घरों से बाहर नहीं निकाल सके। दूसरा भी जो उनका एक हल्का था, अगर मैं अब भूल नहीं रहा तो उम्मीदवार का नाम अगर मैं चेक कर लूँ, जी उम्मीदवार का नाम अगर मैं चेक कर लूँ तो फिर मैं ज़्यादा बेहतर अंदाज में आपको मैं बताने में भी जो वो कामयाब होगा। जी बिल्कुल, वो चढ़ोई का इलाका था और शौकत फरीद तहरीक इंसाफ के, यहाँ पे मेरा ख्याल है ये थोड़े से वीक मुझे नजर आए, यहाँ पे अपने लोगों को ये ज़्यादा बेहतर अंदाज में निकाल नहीं सके। LA-12 और LA-10 ये वही हल्का है जो नया हल्का बना, कोटली सिटी और चढ़ोई। माफ़ कीजिएगा, माइक शायद आप, जी सॉरी, तो माफ़ कीजिएगा ऑडियो शायद डिस्टर्ब हुई हो। तो ये LA-10 और LA-12 के जो हल्के थे, यहाँ पर क्लोज कॉन्टेस्ट हो सकता था। ये मेरे ख्याल में यहाँ पे चौधरी यासीन क्योंकि पुराने घाघ खिलाड़ी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, डेफिनेटली वो वहाँ पे बरादरियाँ भी और बाकी सारे एलिमेंट भी होते हैं। यहाँ पीटीआई थोड़ा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पीटीआई 30 नशिस्तें हासिल कर सकती थी इत्तेहादियों के साथ, मेरा ख्याल है इत्तेहादियों के साथ मिलकर, क्योंकि अपर कैप पीटीआई की 27 तक ही रहती। नहीं, मेरा ख्याल है कि टर्नआउट ज्यादा होता, हाँ टर्नआउट अगर ज्यादा होता तो मेरी जाती राय यह है कि वो 30 तक को टच कर सकते थे, 30 तक टच कर सकते थे। और
30 के बाद ऑब्वियसली अभी भी वो सादा अक्सरियत से हैं, लेकिन उस टाइम तो उनकी जी अक्सरियत बिल्कुल। अभी मज़ीद अभी बढ़ी। देखिए, अभी इनकी 26 नशस्तें हैं। अगर वो रिजल्ट 4 पोलिंग स्टेशन का जो दोबारा पोलिंग होगी इनके हक में ही होती है, जो कि वहाँ पे सरदार मीर अकबर आगे हैं, आगे लीड LA-16 का है। वो भी देख लेते हैं। जी बिल्कुल, LA-16 के ऊपर सरदार मीर अकबर आगे हैं बिल्कुल। ये जनाब मशरकी बाग का इलाका है, सही यहाँ पे LA-16 पे वो आगे हैं, इनके हक में आता है तो ये 26 हो जाएंगी। मैंने अभी 26 ही कह रहा हूँ, लोग 25 की बात कर, इलेक्शन कमीशन ने सही 25 का है, इसके बाद 26 हो 27 तो जाएंगी। अभी हैं, ये वाली मिला के ये 26 है और ज़मीनी इलेक्शन के बाद वो जीतते हैं तो 27 हो जाएंगी। 27 हो जाएंगी। 2 इनके इत्तेहादी हैं, ठीक है। तो फिर 29 तक तो खैर पहुंच हाँ, जाएंगे। यानी कि ये 30 तक जा सकता था अगर टर्न आउट, क्योंकि वहाँ पर ग्राउंड सिचुएशन ये थी कि ज़्यादातर वहाँ पर जो लोग नज़र आए वो पीटीआई के हक में ही थे। और एक और पीटीआई ने ये गलत वहाँ पे किया कि जहाँ से अभी नताइज मुकम्मल ऐलान नहीं हुआ वहाँ से और चले गए। वहाँ से वो दिल बर्दाश्ता होकर चले गए। हालांकि पीपल्स पार्टी ने बहुत सारे, उस वक्त हम देख रहे थे ऐसे हल्के जहाँ पर पीपल्स पार्टी लीड कर रही थी, लेकिन वो 15-20% ऐसे रिजल्ट था। पोलिंग तो स्टेशन अभी 15-20% रिजल्ट तो उसको तो आप काउंट ही नहीं कर सकते। अगर 60% 70% हो फिर भी कुछ बंदा कह सकता है, दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन इतने रिजल्ट्स पर अगर पीटीआई कारकुनान या उनकी जानिब से ये चीज़ें आएँ तो फिर ऑब्वियसली ये चीज़ें पीटीआई को देखनी पड़ेंगी। देखनी पड़ेंगी तो बिल्कुल, किसी न किसी उसके ऊपर जाके लेवल के ऊपर देखनी पड़ेंगी। क्योंकि मुझे जिस तरह से मरकज से आए हुए जो है नून लीग और पीपल्स पार्टी के वहाँ लोग एक्टिव नजर आए, वहाँ तहरीक इंसाफ के लोग एक्टिव नजर नहीं आए, सही। लोगों ने इमरान खान के नाम पे वोट डाला। नाम पे वोट दिया। ठीक ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल साहब, तमाम तर चीज़ें आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कर रहे थे। नाज़रीन मज़ीद इस हवाले से जो भी डिटेल्स होती हैं वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज के व्लॉग से मुझे और फैज़ साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।